हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं ये रिश्ता क्या कहलाता है का पब्लिक वॉइस वीडियो लेके। आज का एपिसोड अच्छा था, मगर अरमान को फिर से कंफ्यूज कर गया रोहित, और रूही के जो कर्म है वो अब और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा अबीरा का। बीएसपी से बात करना बहुत ही अच्छा लगा। आज वो बच्चा अपनी माँ का स्पर्श समझता है, अरमान का भी समझता है, लेकिन अगर कल ये बच्चा इन दोनों से दूर हो गया तो ये बच्चा मुरझा जाएगा। जैसे फूल को भी उसकी जगह से दूसरी जगह अगर लगाने जाओ तो वो भी मुरझा जाता है, क्योंकि बच्चा माँ बाप के स्पर्श को पहचानता है और ये बच्चा भी पहचानता है अरमान और अबीरा का स्पर्श। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरा बच्चा तो कहीं नहीं गया, मेरे पास था, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे उनके यहाँ गांव में, मतलब नागपुर में छोड़ के जाना चाहते थे, सूरत, क्योंकि वहाँ हीरे की कंपनी में काम करते थे। तो उन्हें कारीगरों को सिखाना था, जिसके लिए उन्हें 15 दिन तक मुझे यहाँ छोड़ के जाना था, लेकिन नहीं हुआ। वो मुझे मेरे जेठ के यहाँ, उनके बड़े भाई के यहाँ छोड़ के आए थे रहने के लिए कुछ दिन। तब मेरा बेटा ने अपनी तबीयत खराब कर ली थी, सिर्फ एक रात में। उनके यहाँ जिस दिन मुझे छोड़ के आए वो रात रुके, दूसरे दिन वो यहाँ फिर से अपने मम्मी पापा के घर आ गए। मेरे जेठ और जेठानी चंद्रपुर तरफ रहते थे, तो मुझे वहां छोड़ के आए और वो घर पे आए। सूरत जाने में देर थी, 4-5 दिन और बाकी थे उनको। लेकिन मेरे बेटे ने इतनी तबीयत खराब कर दी कि वो पूरा एकदम लुस्त पड़ गया था, उल्टी और संडास कर करके, क्योंकि वो अपने पापा को देखा नहीं इसलिए। और जब मेरी जेठानी मुझे यहाँ फिर से छोड़ने आई नागपुर में, और फिर अपने देवर को ही डांटा कि तेरा बच्चा तेरे बिना नहीं रह सकता। उनको अपने पापा को देखते बरोबर वो खेलने लगा। कोई कहेगा नहीं कि ये बच्चा 4-5 घंटे पहले एकदम सुस्त था, ना दूध पी रहा था, ना खेल रहा था, कुछ नहीं, सोया हुआ था। वो अपने पापा को देखते बरोबर खेलने लगा। तो बच्चे स्पर्श पहचानते हैं, और मेरा बच्चा कोई बड़ा नहीं था, सिर्फ 5 महीने का था। तो अब तो दक्ष भी अरमान और अबीरा का स्पर्श समझता है। अगर उससे दूर हुआ तो वो भी मुरझाएगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेकिन आज रूही, अरे बाप रे, ये तो कमाल है। रोहित आज उसके लिए खिलौने लाया, वो भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे कमरे में, और उसे खेलने के लिए लेके आया उसके साथ, तो वो भी उसे पसंद नहीं है। वापस छोड़ के आओ बोल रही है। और ये रोहित अपने बच्चे के लिए और रूही के लिए मरा जा रहा है कि मेरा बच्चा हमारे पास आ जाएगा तो रूही ठीक हो जाएगी। सच में इसके अंदर ममता भी है? मुझे तो नहीं दिख रही है। आज वो बच्चा बाबा गाड़ी से गिरने वाला था और वो देख रही है और कह रही है कि मैं ब्लैंक हो गई थी थोड़ी देर के लिए। आज उसका खुद का बच्चा होता था, सच में वो देखती रहती और ब्लैंक हो जाती। और दक्ष को वो रेड कलर की जो पेंसिल हाथ में रूही खेल रही थी, वो उसकी तरफ उसकी नजर थी। वो हंस रहा था। वो उस बात से भी बच्चे से चिढ़ रही है कि तुम हंस क्यों रहे हो।
मुझ पे हंस रहे हो? कमाल है यार, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है रूही का। और आज रोहित ने भी कहा क्या कि तुम चाहती क्या हो? मुझे लगा कि बच्चा है तो तुम खुश हो जाओगी, लेकिन नहीं। और सही भी कहा रोहित ने कि तुम खुशी डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि तुम खुशी नहीं रहना चाहती। अरे ओ गधी रूही, होश में आओ। बार बार प्रॉब्लम था, हादसा बोल बोल के इशू बनाकर इनोसेंट बनती फिरती हो। रियलिटी कब समझोगी? शायद ये लेटर अबीर को मिलेगा जब वो रूही को देखने आएगा, क्योंकि आज रोई है ना, उसने फोन किया है। तो पहले रूही को बच्चे का और फिर लेटर का बम जरूर फूटेगा। एक माँ से बच्चा छीना मानती हूँ, और फिर हम कहे कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो तो एक इंसान भी नहीं बन पाई अच्छी। माँ तो अच्छी हो सकती है क्योंकि सबकी होती है, लेकिन इंसान अच्छी बिल्कुल नहीं है रूही। एक बच्चे से कैसे कोई नफरत करेगा? अगर सच में अभिरा का बेबी होता तो तब भी वो ऐसा ही बिहेव करती। तुमसे ज्यादा सेल्फिश कोई नहीं है रूही। सिर्फ अपनी खुशी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, और खुद अपने आप को हर सिचुएशन की जिम्मेदार तुम खुद हो, और ब्लेम दूसरों पर डाल देती हो, और ब्लेम डाल के इनोसेंट भी बनती फिरती हो। कितना ड्रामा करती हो रूही, बाप रे। कैसे जस्टिफाइड कर सकती है ये औरत खुद के काले कारनामे? ठीक कहा रोहित ने रूही से। भाई, एक माँ के लिए बच्चा सब कुछ होता है। अगर बच्चे पे थोड़ी सी भी आ जाए तो माँ का दिल टूट जाता है, कांप जाती है वो। क्या रूही में ये ममता है? अगर होती तो वो बच्चे को बचा लेती। बेबी किसी का भी हो, पर औरत के अंदर ममता तो होती है, और वो सभी बच्चों के लिए सेम होती है। लेकिन रूही में तो वो दिख ही नहीं रही है। और आज जो विद्या ने डायलॉग मारा रूही को, इससे पहले कब बोला था उसने? मुझे तो याद नहीं है। आज का दादी, विद्या, रोहित, अरमान सभी आ गए। अगर रूही नहीं पकड़ती तो सच में वो दक्ष गिर जाता और उसे चोट लग जाती। आज जाके रोहित को समझ में आ रहा है कि अबीरा भाभी एक अच्छी माँ है। और रूही कहती है कि तुमने भी तो अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला था, तुम अच्छी माँ हो। हाँ, तो उसने खतरे में डाला था, लेकिन वही माँ थी ना जो अपने बच्चे को बचा के लेकर आई। आज अबीरा खुद को कोस रही है कि मैंने क्यों भेजा बच्चे को वहां। और आज रोहित को अफसोस हो रहा है कि उसने अरमान पे प्रेशर बनाया कि बच्चा चाहिए, और आज कह रहा है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरा डिसीजन सही था। भाभी को बच्चा, आपको और भाभी को बच्चा देना आप दोनों ही दक्ष को वो प्यार सब कुछ दे सकते हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है रोहित। तुम्हारे कारण अरमान ने वो लेटर लिख लिया। ठीक है, आज रूही ने तो नहीं पढ़ा, और अरमान ने छिपकली समझ के पानी जानबूझ के लेटर पे डाला, और अब अबीरा से झूठ कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जब अबीर, जो रूही ने फोन किया है और रो रही है ना, तो अबीर आएगा यहाँ, और वो लेटर अरमान का बाहर फेंकना बहुत बड़ी गलती थी। क्या तुमने वो लेटर सही वाली पेन से लिखा था जो पानी डालने से मिट जाएंगे अक्सर? उसमें जो लिखा है वो अक्सर मिट जाएंगे। कम से कम वो लेटर अपने पास तो भी रखते, वही कचरे के डब्बे में डालते। डस्टबिन तो होगा ही तुम्हारे कमरे में। लेकिन तुमने क्या किया, वो लेटर बाहर फेंक दिया खिड़की के। अब यही लेटर अबीर को मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि अबीर को ही दिखाया ना हर बार प्रोमो में कि वो बच्चा रूही के हाथ में देगा और कहेगा कि अरमान से पूछिए, क्योंकि उसने वो लेटर ही पढ़ा है। और वो भी आधा अधूरा सच जानकर वो भी गलत कदम ही उठा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। पहले बात की जड़ तक जाते कि बात क्या है।
उसके बाद तुम कोई फैसला लेते, लेकिन उसने तो आओ देखा ना ताओ अरमान के ऊपर जो उसे खुन्नस है, जो कल रूही ने कहा था कि अरमान की वजह से तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई, वही ध्यान में रखकर उसने किया होगा ये सब। लेकिन इससे अबीरा पर क्या असर होगा ये नहीं सोचा। आज यहाँ पे भी एपिसोड माँ के नाम पर ही हुआ, जो अबीरा और दक्ष का ज्यादा सीन था, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाया अरमान। और हाँ, वो नर्स जो फोन कर रही थी बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि मैं रोहित नहीं हूं, मैं अरमान हूं, और मुझे धमकी देना तुम्हें महंगा पड़ेगा। सोना का अंडा देने वाली मुर्गी तो तुम्हारे हाथ से जाएगी, अगर ज्यादा करोगी तो वो ऐसे तुम्हें फंसाएगा ना कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अपने ही पैसे से तुम गद्दारी कर रहे हो, किसी का सीक्रेट तुम इस तरीके से ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कर रही हो। और कितने पैसे चाहिए? तुम कौन से मगरमच्छ हो जो तुम्हारे पेट ही नहीं भर रहा है? सच में अब इस नर्स की भी अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी अरमान को। अब जब सच ही बाहर आ जाएगा तो उस नर्स का भी कौन सा फायदा होने वाला है? जिस बात की वो धमकी दे रही है वो तो खत्म ही होने वाली है। लेकिन हाँ, अबीरा नानू बाबा के घर जा सकती है, लेकिन अरमान और अबीरा दोनों अलग तो नहीं होने वाले, दोनों साथ में ही रहेंगे। भले अगर इस घर से दूर रह सकते हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बच्चा अरमान और अबीरा का ही है, रूही का नहीं है। अब ये कैसे होता है वो देखेंगे कि ये रूही की शायद फेक प्रेगनेंसी वाली बात भी सुनी है। सच क्या है वो तो अब आगे की कहानी में ही पता चलेगा। लेकिन अच्छा लगा आज का एपिसोड भी। लेकिन आज अबीरा ने रूही से जो कुछ भी कहा वो भी सब कुछ एक एक बात सच थी। और जो रोहित ने रूही को रियलिटी चेक दिया वो भी बहुत ही अच्छा लगा। देखते हैं अब धमाके तो और आगे है ही। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, बाय गाइस, गुड नाइट। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है ख्याति जी आपने। आपने अपनी एग्जाम्पल से बताया है कि बच्चे स्पर्श को पहचानते हैं, और ये स्पर्श बच्चे हमेशा ही अपने साथ रखते हैं, क्योंकि पहली भाषा उनकी स्पर्श की भाषा ही होती है। तो बढ़िया आपने कहा है और बहुत अच्छे से बताया है, और यही भाषा जो है अब दक्ष समझेगा, और वो अपनी माँ बाप के रूप में अभीरा और अरमान को ही देखेगा। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। सुजाता जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये रिश्ता का आज का एपिसोड बहुत मुझे गुस्सा दे गया। एक तरफ वो अबीर परेशान है, अंदर से गिल्ट में है, और आज इसने अबीरा ने बता दिया अरमान को। अरमान ने लेटर के बारे में उससे कहा, और फिर अरमान रोहित के हाथ की कठपुतली बन गया। आज उस लेटर लिखने के बाद वो बोल रहा है कि नहीं, तुम जैसे अच्छे पेरेंट्स में मेरा बच्चा सुरक्षित है, रूही ये डिजर्व नहीं करती है। तब तो ये रोहित, ये तुम्हें ये बात बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी कि जो आखिरी टाइम पे जो लेडी चली जाती है घर से, तुम्हें सिर्फ ये इतना कहती है कि मैं जा रही हूँ बेटा या बेटी चेक करवाने, तो तुम ना तो उसके साथ गए ना उसको रोका, और रूही ने जानबूझकर आज बच्चे को वो किया। तो अंजू जी, अब तो मेरा ये मानना पक्का है कि ये बच्चा इसका ही है, मान अभिमान का ही है, क्योंकि कोई भी माँ को इतनी फीलिंग तो होती ही है कि वो बच्चा गिरने वाला था तो दुश्मन का ना सही, मगर घर में पौदार फैमिली का तो था ना तुम। और अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें ये बच्चा तुम्हारा है अभी कल आने वाले प्रोमो में, और उसे अभीर को फोन लगा के कह दिया कि मैं गलत हूँ, मैंने तुमको डिस्टर्ब किया, ये किया वो किया, हर बात में ब्लेम गेम, हर बात में ब्लेम गेम। और आज इसने कह दिया विद्या ने, तो ये विद्या तो बिन पैंदी का लोटा है। और अरमान इतने पढ़े लिखे हो, इतने काबिल वकील हो, तो कम से कम एक बार सबूत के बारे में सोचकर वो लेटर फाड़ के फेंक देते, बल्कि खिड़की से फेंका और वो
अबीर, मुझे लगता है कि ये लोग रूही को घर से निकालने वाले हैं, तो उस समय अबीर आएगा उसे बचाने और अबीर के हाथ में वो लेटर आ जाएगा। अब ये आज अबीरा का अपने दक्ष के लिए परेशान होना, तो झूले से गिरने नहीं दिया। फिर रोहित बिन पैंदी के लोटे की तरह लुढ़क गया और फिर अपने हाथ की कठपुतली बना दिया इसको, अरमान को। अरमान, तुम बार बार इसकी बातों में इमोशनल फूल बनते हो और ये इतना ही चाहती है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने की। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने कि अरमान जो है रोहित के हाथों की कठपुतली बन गया है। अरमान ने पहले भी रोहित पे विश्वास किया, जैसा रोहित ने कहा वैसा कर दिया। अब फिर से वो रोहित का विश्वास कर रहा है, मगर इस बार अरमान का अपना स्वार्थ भी है, क्योंकि वो अपनी अभीरा को और खुद को हर्ट नहीं करना चाहता, दक्ष से दूर नहीं जाना चाहता। तो रिव्यू आपका बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए, नंबर नोट कर लीजिए 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा पब्लिक वॉइस का, ये रिश्ता क्या कहलाता है की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। कीप वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.